बेटा हम मेंजुरेशन कर रहे हैं, ठीक है। मेंजुरेशन में देखो ध्यान से, मेंजुरेशन मेंजुरेशन में इसका मतलब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमने क्या क्या देखा अभी तक? हमने देखा क्यूब के बारे में, हमने पढ़ा क्यूबॉइड के बारे में, हमने पढ़ा सिलेंडर के बारे में, हमने पढ़ा कोन के बारे में, हमने पढ़ा, प्लीज आई डोंट वांट एनी डिस्टरबेंस, म्यूट हो जाओ मनजोत, म्यूट हो जाओ बेटा। हमने पढ़ा स्फीयर के बारे में, हमने पढ़ा हेमिस्फीयर के बारे में, ठीक है। अभी तक हमने ये फिगर्स को पढ़ा अच्छे से, ओके। क्यूब के बारे में हमने पढ़ा, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया 4 टाइम्स ए स्क्वायर, साथ साथ लिखो बेटा सारे ताकि रिवीजन होती रहे, 6 ए स्क्वायर, और सबको इसका मीनिंग भी अच्छे से क्लियर है। ऐसे ही क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड की वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, क्वाइड का कर्व्ड सरफेस एरिया 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस करना है, तो वहां से फॉर्मूला ये बन गया था। फिर हमने सिलेंडर के बारे में पढ़ा, सिलेंडर की जो वॉल्यूम रहेगी पाई आर स्क्वायर एच रहेगी। फिर हमने कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखा 2 पाई आर एच, हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर देखा 2 पाई आर आर प्लस एच। अच्छा, डायगोनल भी देखा, बिल्कुल ठीक। डायगोनल, क्यूब का जो डायगोनल होता है रूट 3 टाइम्स ए होता है, इसका जो डायगोनल होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां तक तो ओके हो गई। उसके बाद हमने कोन के बारे में देखा, कोन की जो वॉल्यूम रहती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रहती है। कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल। अब यहाँ पे ये नई नोटेशन होती है, क्या होता है इसका मीनिंग, जल्दी बताओ। स्लांट हाइट, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट होती है। अगर मैं थोड़ी सी अब इसकी फिगर भी बना देता हूं ताकि ये बच्चों के लिए कईयों के लिए नहीं रहती है। हम राइट सर्कुलर कोन बढ़ते हैं, यहाँ पे ये हाइट h होती है, ये रेडियस r होता है, ये l होता है, प्लीज। तो ये हमारे पास क्या बनता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, ये एक पिरामिड टाइप फिगर है, टॉप पे तो एक पॉइंट है, नीचे वाला बेस का एरिया ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, देन द फॉर्मूला बिकम्स पाई आर एल प्लस आर। क्लियर है सबको? ये सारी Yes, चीजें sir. अच्छे से क्लियर है? Yes, sir. yes Very sir, good. वेरी गुड, वेरी गुड। साथ साथ लिख रहे हो, आई होप सो। आगे इसके बाद हमने स्फीयर के बारे में थोड़ा सा देखा कि स्फीयर का, ये एक सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर टाइप फिगर बनाई है मैंने, ये ऐसा स्फीयर जिसका ये रेडियस r है, इसकी जो वॉल्यूम रहेगी 4/3 टाइम्स पाई आर क्यूब रहेगी। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होगी, क्योंकि कोई बेस नहीं होता, 4 पाई आर स्क्वायर। और जो हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर, अब इसको आधा काट देंगे कुछ ऐसा सा, अब एक एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो गया है, आप ध्यान से देख पाए ये सारा रेडियस होगा, थोड़ा फील कर देखें, फील करके, तो वॉल्यूम इसका ही आधा होगा, तो 2/3 हो जाएगा, 2 से जब डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया तो इसका आधा ही हो जाएगा, जो सिर्फ वॉल्स वॉल्स का होगा। और टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया में एक एक्स्ट्रा पाई आर स्क्वायर ऐड करना रहेगा, तो ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर बिकम्स 3 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या यहाँ तक सबको ओके है ना?
ये 2 Yes, पाई आर sir. स्क्वायर को Yes, sir. थम्स अप वगैरह यूज Yes, करो, sir. थम्स अप को आते हैं, बजाय इसके कि आप डिस्टरबेंस क्रिएट करो। जिसको डाउट है हाँ उसको तो बोलना ही है, बाकी हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। सारा साल हो गया है, हमें क्लास लगानी तो आई गई होगी। हाँ, आप सब मैसेज कर सकते हैं, और थम्स अप जो रिएक्शंस होते हैं वो यूज कर सकते हैं। किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है बोल के, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ना 10th में एक इंपॉर्टेंट प्रांजल स्क्वायर पिरामिड की बेटा बाद में बात करेंगे। पिरामिड्स की जब जो और क्लास होंगी ना ओलंपियड लेवल की, तब बात करेंगे। सर या फिर इसका OTS में भी आएगा क्वेश्चन। फिर वो करवा देता हूँ बाद में, रुको थोड़ा टाइम। ठीक है अब जो हमें मेन काम पढ़ना है ना, वो फ्रस्टम के बारे में जानना है। फ्रस्टम, क्योंकि ये फिगर एक ऐसी फिगर है जो हमने अभी तक पढ़ी नहीं होती छोटी क्लासेस में। फ्रस्टम, फ्रस्टम एक नया सा वर्ड है सबके लिए कि फ्रस्टम क्या होता है। बात समझ रहे हो? फ्रस्टम करने से पहले कुछ बेसिक से क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए, फिर आपको फ्रस्टम पढ़ाता हूँ। ठीक है, फिर आपको वो पिरामिड और प्रिज्म भी पढ़ा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े इजी काम है। चलो, इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं ताकि थोड़ा फ्लो बन जाए। ठीक है, यहां तक अभी आपने लिख लिए कंसेप्ट समरी की फॉर्म में, अब लिखो क्वेश्चंस। चलो, a right circular cylinder having diameter 12 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream. राइट सर्कुलर कौन कर लो, नहीं, राइट सर्कुलर सिलेंडर है हमारे पास एक, जो वो शॉप जो होते हैं ना बेचने वाले शॉपकीपर्स, उनके पास रहता है ना वो सिलेंडर में आइसक्रीम भरी होती है। ठीक है, ये पूरा फुल है हमारे पास, एक टैंकर सा टाइप। अच्छा, अब जो ये आइसक्रीम है उसको बेचनी है। द आइसक्रीम is to be filled in cones में भरनी है, जो आइसक्रीम कोन होते हैं, of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a spherical shape at the top. ये तो सब इमेजिन कर ही पा रहे होंगे। Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ठीक है, काफी बच्चों का हो गया। 15 इज द राइट आंसर। 15 नहीं 10 आएगा बेटा, जिसने 15 लिखा है गलत है, 10 है। ठीक है, हो गया सबका, वेरी गुड। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सबसे पहले तो जी एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है। जो ये सिलेंडर है इसके डिमेंशन हमें दिए हुए हैं, डायामीटर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये वाला थोड़ा फील करो अच्छे से, और हाइट दी हुई है 15 सेंटीमीटर, कुछ ऐसा। अब उसके बाद हमें कहा हुआ है कि हमने इस आइसक्रीम में से यूज करके
कोन्स भरनी है, और जो हम आइसक्रीम कोन खाते हैं वो वैसे ही इस टाइप का होता है। सबको ये क्लियर ही है? एक कोन के ऊपर एक हेमिस्फीयर सा होता है, यहाँ पे चेरी वेरी लगी होती है यार, याद है ना, छोटे होते खाते होगे। अच्छा, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट रखनी है हमने, वो कितनी रखनी है? 12 सेंटीमीटर की हाइट है कोन की, ये याद रखना, कोन 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हमें लिखा हुआ है एंड डाया 6 सेंटीमीटर, और जो ये डाया है वो 6 सेंटीमीटर है कोन का, यही डायामीटर होगा ना कोन का, तो स्फीयर का डायामीटर भी यही होगा हेमिस्फीयर का। एंड डायामीटर 6 हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप एट द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। अब देखना, ये रेडियस कितना होगा, ये वाला 3 ही होगा, ये प्रिपेंडिकुलर भी, तो नेट हाइट पूरी कोन आइसक्रीम की कितनी बन जाएगी? 15। वैसे बता रहा हूं, बात समझ रहे हो ना, नेट हाइट 15 हो जाएगी। अगर हम नीचे वाले पॉइंट से देखें, ये तो सॉफ्ट ही है, सॉफ्टी टाइप कौन होती है जो, इसकी वॉल्यूम कितनी है? पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15, पाई आर स्क्वायर एच। इस एक आइसक्रीम की वॉल्यूम कैसे निकलेगी? एक तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम 2/3 पाई 3 का क्यूब, प्लस इस कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 12। एक कोन की वॉल्यूम है ये, एक आइसक्रीम की। मान लेते हैं एक्स आइसक्रीम्स फिल्ड हुई, लेट अस अज्यूम एक्स आइसक्रीम्स बी फिल्ड। अगर एक्स आइसक्रीम्स इसकी भर गई, बेटा प्लीज, कौन बोल रहा है ये, कौन है ये? लेट अस अज्यूम एक्स आइसक्रीम्स बी फिल्ड। इसकी अगर एक्स आइसक्रीम्स फिल्ड हुई, एक की वॉल्यूम इतनी थी, एक्स की वॉल्यूम कितनी होंगी? इनटू एक्स कर दें, 2/3 पाई 3 का क्यूब प्लस 1/3 पाई 3 स्क्वायर इंटू 12 इंटू एक्स कर देते हैं, इज इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम। क्योंकि मैंने मान लिया इस वॉल्यूम की आइसक्रीम से, जो हमारे पास आइसक्रीम पूरी बड़ी है, इससे हमारे पास एक्स कॉन्स फिल हो गई कुछ इस वे की, इस डायमेंशंस की, तो ये इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा। अच्छा, अब सॉल्विंग करने की भी एक कला होती है मैथ में, समझ रहे हो? सॉल्विंग करने की सबसे पहले तो पाई कॉमन निकाल के काट दो। अब देखना क्या क्या कॉमन निकालो। वन तुम लोग बाई ऐसे, थ्री और 3 स्क्वायर 1/3 2 3 3 स्क्वायर, ये कॉमन निकालो, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, 1/3 बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 3 स्क्वायर, एक 3 बच गया। एक तो 3 स्क्वायर बाहर आ गया, एक 3 भी बाहर आ गया, एक 2 आ गया, तो 6 बच गया। तो पाई 6 का स्क्वायर इंटू 15, साथ में एक्स बचा हुआ है, सर पाई समझ है। रहे? पाई काट देते हैं, एक 3 कट गया, 3 दूनी 6, एक ये 6 कट गया, एक्स कितना आ गया? 15 इंटू 6/9। समझ पाए कि नहीं? 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 10 आ गया। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं थी, सॉल्विंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ पाया भाई क्वेश्चन में सभी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉलिड wooden toy, a solid wooden toy is in the shape of right circular cone mounted on hemisphere. If the radius of the hemisphere is 4.2 centimeter and the total height of the toy is 10.2 centimeter, find the volume of the wooden toy. सिंपल सॉल्विंग ही करनी है, करो मन से।
सॉल्विंग करनी सीखो कि इजी कैसे कर सकते हैं। किसी का हुआ? वानी? वन वन फोर अप्रोक्सीमेटली 114 में भी सही हो यार, चेक करें आंसर। 114 तो नहीं आ रहा, 266 सर। 266 आ रहा है। यस सर। 266 266 अप्रोक्स आंसर है सेंटीमीटर क्यूब में। यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव पेपर्स के लिए ना। ठीक है, हो गया सभी का। देखते हैं क्वेश्चन को, करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से। कहते 2 मिनट, क्वेश्चन निकाल लें। अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। जो हम छोटे होते खिलौने नहीं खेलते होते थे कुछ ऐसे से कि स्फीयर के ऊपर ये कोन माउंट की हुई है, खेले होंगे यार सभी ने। और जब इस पे पंच करते थे तो ये दोबारा खड़ा हो जाता था। ऐसे भी टॉयज होते थे, इसको घेर के देखो, फिर ये दोबारा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ रोटेशन का कंसेप्ट लगा होता है इस पे। हाँ ठीक है, सभी को फील तो आ गया ना थोड़ा थोड़ा। कोन स्फीयर के ऊपर माउंट की हुई है। अच्छा, अब डिमेंशंस मार्क करते हैं। रेडियस दिया हुआ है हेमिस्फीयर का 4.2, तो ऑब्वियसली सी बात है कोन का भी इतना ही होगा, फिट करनी है उसके ऊपर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 10.2। टोटल हाइट दी हुई है देखो 10.2, तो सिर्फ कोन की हाइट कितनी होगी? ये 4.2 होगा। कितना बच गया? ये 6 बच गया। वेरी गुड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन टॉय। अब वॉल्यूम क्या क्या बनेगी देखना। एक तो कोन की, एक हेमिस्फीयर की, सॉल्विंग करनी थी बस। अच्छा, कोन की क्या बनेगी? 1/3 पाई आर 4.2 का स्केयर इंटू हाइट 6, 2/3 पाई आर का क्यूब 4.2 का क्यूब। अब पहले कॉमन निकाल लो, एक 1/3 बाहर निकाल लो, पाई बाहर निकाल लो, 4.2 का स्केयर बाहर निकाल लो, है ना। और एक 2 भी बाहर निकाल लूं अगर थोड़ा ध्यान से देख यस पाओ। सर। यहाँ पे बच गया 3। देखो 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 4.2 स्केयर बाहर आ गया, 6 का 2 आ गया तो 3 बच गया। और अब हमारे पास यहाँ पे 3 बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 4.2 का स्केयर, तो 4.2 बच गया। 1/3 पाई 4.2 का इंटू 4.2 इंटू 2। अब खोल लो, 4 3 7 होता है, 7.2। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7 टाइप, तो कटिंग करके आंसर आपका आएगा अप्रॉक्स। अब तो सॉल्विंग ही करनी पड़ेगी। कितना आंसर बन रहा था यार? 266.112। 266.112। बुक से तो नहीं देख के बोल रहे ना? नो सर। नहीं सर। ठीक है, मान लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। A vessel is in the form of a hemispherical bowl. Hemispherical bowl mounted by a hollow cylinder. By a hollow cylinder.
The diameter of a sphere, the diameter of a sphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find its capacity. Find its capacity. चलो बेटा, इजी क्वेश्चन है, ड्राइंग बनाओ अच्छे से और मन का एफर्ट मारो। मनजोत समझ आ रहा है बेटा कुछ? Yes, sir. वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है। समीक्षा का, ओम प्रकाश का, काफी बच्चों का हो गया। 1642.66 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज द राइट आंसर। चलो देखते हैं कैसे करते हैं, जिनका नहीं हुआ। वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके ऊपर माउंट किया हुआ है एक होलो सिलेंडर, कुछ ऐसा सा। समझ पा रहे हो ना? कुछ ऐसा सा ये ड्राइंग होगी। ये सिलेंडर वाला पार्ट है, ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट है, हेमिस्फीयर वाला। अच्छा, अब डिमेंशंस मार्क करते हैं। द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 14, ये पूरे का पूरा 14 है। अब इन्होंने स्फीयर लिख दिया, बट वो हमें पता ही है स्फीयर से ही हेमिस्फीयर बना होगा ना, इस वजह से स्फीयर लिख दिया। तो डोंट कंफ्यूज कि ऊपर हेमिस्फीयर बोला नीचे स्फीयर, डजंट मैटर। एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट दी हुई है 13। देखना हाइट ये वाली होगी, जो ये प्रॉपर नीचे से नीचे ऊपर तक ये वाली, ये टुकड़ा हाइट होगा। अब इसका रेडियस रहा होगा 7, 14 का हाफ, तो ये 7 है इतना टुकड़ा, ये वाला। अगर आप थोड़ा फील कर पा रहे हो 3D में, ये 7, तो ये कितना बच जाएगा? 6 ही बचेगा ना? Yes, sir. बताते रहा करो यार, मैं गलत कर देता हूँ कई बार, ठीक है? बता दिया करो। ये 6 हो गया। अच्छा, टोटल हाइट वेसल कैपेसिटी ढूंढनी है यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सिलेंडर की वॉल्यूम, हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या लगेगा? पाई 7 का स्क्वायर इनटू h प्लस इसकी वॉल्यूम 2/3 पाई r क्यूब, 7 का क्यूब। सॉल्व दिस थिंग and you will get the desired answer. Am I clear to all? Yes, sir. Yes, sir. Very good. अगला क्वेश्चन लिखें सारे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। From a solid cylinder, from a solid circular cylinder, with height 10 centimeter and radius of base 6 centimeter,
A right circular cone of same height and same base is removed. मन से क्वेश्चन को करना. फाइंड द वॉल्यूम, और इजी है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. मैंने पहले बोल दिया कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या फिर जिन क्वेश्चनों पे लेवल 2 एक्सरसाइज 3 4 लिखा होता है कि वो हमारी अप्रोच से बाहर है. नहीं, मेरा मानना है क्वेश्चन हमारे मन की शक्ति से निकलता है. समझ रहे हो? एटीट्यूड से क्वेश्चन निकलता है, आपका ड्रीम क्वेश्चन को निकालता है. तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. पहले ड्राइंग बनाओ अच्छी सी. और एक इसका दूसरा पार्ट भी है, आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया. ठीक है, प्रांजल का हो गया, वेरी गुड. होल सरफेस एरिया. अगर कोई एक बच्चा कर पा रहा है तो मतलब आप सारे कर पाओगे. भव्यम का हो गया, कृषिका का हो गया, संचित का हो गया, ध्रुव का हो गया, अमृत का भी हो गया लगता, कुणाल, ओम प्रकाश. वेदिका लगा रही है क्या कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्लास? के मैथ छोड़ दिया वेदिका ने? मनीषा हो गया, हर्ष कुमार हो गया. आंसर तो देखना पड़ेगा यार. आंसर तो इसका ऐसे सही लिखा हुआ है. वॉल्यूम लिखी हुई है 240 पाई. इसी में निकाल देना तुम लोग भी. और जो सरफेस एरिया है मेरे पास आंसर इसका वो है 156 प्लस में 12 अंडर रूट 34 सेंटीमीटर स्क्वायर. देख लो क्या ऐसा आंसर बन रहा है इस फॉर्म में, तो गुड है. सर साथ में पाई भी आएगा. पाई भी आएगा तो मैम आपने कहा तो ठीक ही होगा, पाई भी लिख देते हैं. ये आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जिसका नहीं हुआ वो ध्यान से देखें. फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इन. ड्राइंग बनाते हैं अच्छी सी. ये कैसा विद हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर की है, और रेडियस दिया हुआ है. वैसे इन्होंने, मैं डायमीटर बना के लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर. ये तो समझ पाए ना, रेडियस 6 था भाई. अच्छा, अब राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड. हाइट तो इतनी रखी जितनी उसकी थी. अच्छा, तो बेस भी उतना ही रखा जितना इस सिलेंडर का था. तो कैसे सी कटी होगी भाई? कुछ ऐसा सा ही काटा होगा कोन को. कुछ समझ पा रहे हो? कुछ यही कोन रही होगी. नहीं समझे? ये पार्ट रिमूव कर दिया होगा, कुछ ऐसा सा. समझ पा रहे हो? इतना पार्ट रिमूव हो गया होगा, ये वाला. 3D में समझ पा रहे हो थोड़ा सारे बच्चे? अगर इसकी अलग से एक और ड्राइंग बनाए तो कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, जो रिमेनिंग पोर्शन होगा ये वाला. मैं आपको ड्राइंग बना के दिखाता हूँ. क्या उसका सेक्शन व्यू कुछ ऐसा सा दिखेगा? समझ पाए? रिमेनिंग फिगर, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, जो वीडियो ऑन करके रखते हैं यार, वो अपना रिएक्शन तो दे दिया करो. ऐसे बैठे होते हैं जैसे कोई पता नहीं सामने मैंने ऐसा जादू कर दिया हो कि होश उड़ गए, है ना झंकार? तुम्हें समझ आता है तब भी वैसा ही फेस रहता है, नहीं समझ आता तो पता नहीं चला मुझे आज तक, सेम ही फेस रहता है हर बार. जैसे बाकियों को तो मैंने काफी नजदीक से देखा हुआ है,
बट तुम्हें ऑनलाइन ही देखा है तो तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है। और बहुत कम लोग हैं दुनिया में ऐसे जिनको समझ आए तब भी ये वैसे ही हैं, नहीं समझ आए तब भी वैसे ही। आ रहा है सर समझ। समझ आ रहा है? ज्यादा तुम्हें हर बार समझ ही आता है ज्यादा तुम्हें समझ आता ही नहीं है, दो ही चीजें हैं। अच्छा, अब ये देखो, ये मैंने इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया डायग्राम बनाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो वॉल्यूम निकालनी है रिमेनिंग सॉलिड की। भाई रिमेनिंग सॉलिड की वॉल्यूम कैसे निकलेगी, जो रिमेनिंग होगी। हर्षिता कौशिक समझ आ रहा है बेटा? टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कौन माइनस कर देंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से कौन की वॉल्यूम माइनस कर दो। दिस मस्ट बी आर रिक्वायर्ड आंसर, है ना। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या निकलेगी, पाई 6 का स्क्वायर इंटू 10 माइनस इसकी वॉल्यूम क्या निकलेगी 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 10। तो अगर थोड़ा ध्यान से देखो इस कैलकुलेशन में, क्या ये आंसर नहीं बचेगा 2/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 10। वैसे भी तीन, एक सिलेंडर से 3 कोन्स निकलती है ना, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो, देखो एक कोन ये दिख रही है, एक कोन वो, कुछ देख पा रहे हो थोड़ा ध्यान से, 3 कोन्स निकलती है वैसे भी एक सिलेंडर से। तुम 3 कोन्स की वॉल्यूम को ऐड करो ना, सिलेंडर की वॉल्यूम बन जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको सॉल्व करके इन्होंने तो दूसरी फॉर्म में ही आंसर लिखा हुआ है 240 पाई में, तो ये तो कर ही देता हूँ 2/3 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 4 जा 24, 24 इंटू 10 240 पाई इज आर रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ गया ना। अच्छा, अब हमें होल सरफेस एरिया निकालना है, होल सरफेस एरिया। हाँ, अब ये कैसे निकलेगा होल सरफेस एरिया, देखो ध्यान से, ये जो सरफेस बनेगा कोन का तो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, बात समझ रहे हो ना, कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। यस सर। यस सर। अच्छा, और क्या होगा सर सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया सरफेस तो एरिया प्लस प्लस सर्कल एरिया का ऑफ एरिया। बेस। और एक बेस का एरिया उसके। वेरी गुड वेरी गुड। अब अगर इस फिगर को तुम ऐसे थोड़ा करके देखो, मैं इसको ऐसे बनाता हूं, थोड़ा तुम ज्यादा ध्यान से फील कर पाओगे। देखो सिलेंडर का तो पूरा ही होगा, ये वाला पार्ट मैं जोड़ रहा हूं, डॉटेड है मतलब है नहीं है नीचे, ठीक है। सिलेंडर का तो ये पूरा ही होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, गोल दीवारें तो होंगी ना, बात समझ रहे हो, वो तो बीच बीच में से कटा, सिलेंडर की वो दीवार तो समझ पा रहे हो सारे बेटा, सारे समझ पा रहे हैं इस बात को। यस सर। वेरी गुड। अच्छा, और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया जो ये अंदर आप अब हाथ डाल पा रहे हो, ये वाला समझ रहे हो, और सिलेंडर का ये वाला बेस, नीचे वाला बेस तो उड़ ही गया होगा इसके साथ, ये वाला समझ गए ना। तो अपना होल सरफेस एरिया आ जाएगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का, और एक ये सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर लिख देता हूं, चाहे कौन लिख दो एक ही बात है, एरिया ऑफ बेस। इनकी कैलकुलेशन यहीं पे कर दूं, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का बनेगा पाई 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच 6 इंटू 10 प्लस कोन का क्या बनेगा पाई आर कितना है 6 है, और ये एल कितना आएगा आप सीधा बता सकते हो मुझे, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है 10 आएगा। रूट नहीं नहीं 10 नहीं आएगा यार, नहीं सर, सर रूट 234 136 आएगा। आता रूट रूट 34 34। ट्रिपलेट बन नहीं पाएगा, अगर ये हाइपोटेन्यूज होता तो बन जाता, बट Yes. यहाँ पे नहीं। तो ये रूट 34 आ गया, पाई आर एल आप लोग कह रहे हो, सर 2 रूट पाई- 2 √34 रूट तो पाई आर एल, ठीक है, ये बन गया प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 6 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आंसर बन गया था। यस सर, यही नहीं बन रहा है जो सर। आपने ऊपर लिखा था। यस सर। यस सर। ठीक है सर, अब तो सभी ने कह दिया, मंतेश्वर जी ने कह दिया तो मतलब सभी ने कह दिया। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये करके दिखाओ यार क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अ वेसल is in the form of inverted cone. Inverted cone. A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and radius of top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. Up to the brim. Brim का मतलब समझते हो? पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ऊपर तक। आज समझ रहे हो ना? अप टू द Yes. ब्रिम, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक भर के पीते होगे घर पे ग्लास में, अप टू द ब्रिम, वही सिस्टम है। When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped in the vessel, one-fourth of the water flows out. Water. क्वेश्चन को समझो पहले। Flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. प्रांजल का हो गया है, वेरी गुड। हर्षिता कौशिक क्या क्लास लगा रही है? नहीं लगा रही। मनकीरत सिंह क्लास में आए? मनकीरत सिंह, जयतेग भी नहीं है? हाँ जी सर। अच्छा है, ठीक है। A vessel is in the form of inverted cone. एक कोन की तरह एक हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, जिसकी हाइट हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर और जिसका रेडियस ऑफ टॉप दिया हुआ है, जो ओपन है टॉप पे, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। एंड पूरा टकाटक, समझ रहे हो ना? ऐसे पूरा भरा हुआ है। हमने इसमें कंचे नहीं होते, कंचे लेड के कंचे, ऐसे मान लो कंचे गिरे इसके अंदर, और जब इसमें कुछ चीज गिरेंगे तो पानी बाहर आएगा, पानी विल स्पिल आउट।
और कहते हैं पानी उतना ही बाहर आएगा जितनी इसकी वॉल्यूम आप इसको डिस्प्लेस करेंगे। आपने बॉइंट फोर्स भी अगर फिजिक्स में पढ़ा होगा तो वो उतनी लगती है ना जितना वाटर डिस्प्लेस होता है अपनी जगह से, जितनी वॉल्यूम। अब यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है, जितनी वॉल्यूम आप इसमें अंदर डालोगे उतनी पानी वॉल्यूम बाहर निकलेगा, उतनी वॉल्यूम बाहर निकलेगा। मैं मान लेता हूं टोटल स्फीयर्स की वॉल्यूम जो भी डली हो वो उतनी ही होगी जितनी बाहर निकला पानी, और हमें लिखा हुआ है कि पानी जो बाहर निकला वो 1/4 निकला। तो मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि मान लेते हैं कि एक्स स्फेरिकल शॉट्स हैं, ये स्फेरिकल शॉट्स हैं एक्स, जो हमें निकालना है मैंने उसको एक्स मान लिया। तो ऐसे लिख सकता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ एक्स स्फेरिकल शॉट्स किसके इक्वल होगा, 1/4 होगा जितना पानी का वॉल्यूम बाहर निकला, जितना वॉल्यूम 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन, इतना पानी बाहर स्पिल हुआ ना। इसको ऐसे लिखना गलत नहीं होगा कि ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फ्लोज आउट, डेट फ्लो आउट। अच्छा, अब बस निकाल देते हैं एक्स स्फेरिकल शॉट्स की वॉल्यूम कितनी होगी, x इंटू 4/3 पाई, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 का क्यूब, किसके इक्वल होगा 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन कितने 1/3 पाई, आर कितने 5 इंटू 8। क्या इसको सॉल्व करके आंसर आ गया, यस सर। यस सर। यस सर। 100। ये नंबर है, एक नंबर, समझ रहे हो, एक्चुअल में मैं सेंटीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल कर रहा हूं, ये एक नंबर है, दिस इज अ नंबर, हैज नो यूनिट्स। समझ रहे हो ना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं फिर फर्स्ट टर्म पे आएंगे, सोना नहीं है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन और करते हैं फिर फर्स्ट टर्म पे आएंगे। लिखो क्वेश्चन क्या है, a hemispherical depression, a hemispherical depression is cut out from one face of the cubical wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equals to edge of cube. Determine the surface area of the remaining solid. चलो बेटा करो। हर्ष का हो गया, वेरी गुड। एल की फॉर्म में ही आंसर बताना। मेहुल का, ओम प्रकाश का, ठीक है, काफी बच्चों का हो गया, गुड। करो 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 करो, मन से करो, वानी का भी हो गया। भव्यम, मंतेश्वर का हो गया, हर्ष का, झंकार का, ठीक है। अब देखते हैं, करते हैं। कहते एक क्यूबिकल
ब्लॉक है अपने पास वुडन का। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम द वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। अच्छा, पहले तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक ही बना लें। कुछ ऐसा सा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, इसमें से एक स्फीयर को काटा ऐसे से, देखना वो जैसे हम आइसक्रीम वाले नहीं ऐसे निकालते, वो क्या बोलते हैं, स्कूप सा निकालते हैं एक, ऐसे रिमूव करते हैं। क्या Yes, समझ sir. पा रहे हो? ऐसे से a wooden block such that the diameter d of the hemisphere is equals to h। जो हम उसको नीचे से काटा ना, वो एज के जितना ही हो गया, डायामीटर। डायामीटर देखना। अब इसको ड्राइंग कैसे करें यार, बड़ा पंगा है। थोड़ी पेंसिल से करते हैं पहले। कुछ ऐसा सा स्कूप काटा होगा, समझ रहे हो? ये डायामीटर पूरे का पूरा एज एल है, ऐसे सा। यार 2 मिनट रुको, कोशिश करता हूँ कि अच्छे से फील करवा पाऊँ। वैसे हो जाना सर चाहिए ऊपर फील। स्क्वायर पे सर्कल बना के नीचे क्या बात है, कभी मुझसे पूछते थे है ना। फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट, अच्छा ये तो ठीक है। कुछ ऐसा सा काटा यार, ये समझ पा रहे हो? ये कुछ ऐसा सा, ये कुछ ऐसा, क्या समझ पा रहे हो? ऐसे पूरा, ये ऊपर से तो वो किया होगा पूरा, मतलब कुछ ऐसा, समझ पा रहे हो? ये अंदर को ऐसे है, ये अंदर को स्कूप सा दिख रहा है। अच्छा अब देख भाई, इससे अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, ठीक है? इससे अच्छी ड्राइंग ना अपने को आती है और ना मैथ में जरूरत है। अगर अभी भी फील नहीं हो रहा, फिर तो क्वेश्चन ही छोड़ देना, ठीक है? अब इन्होंने क्या कहा कि जो ये डायामीटर है ना, ये वाला, मतलब यहां से ये सिर्फ ये इसके इक्वल ही है क्यूब के एज के, ऑब्वियसली से दिख ही रहा है। तो ये भी डी है, डी है, डी है, और ये डिस्टेंस होगा यहां तक जो ये गया होगा डी बाई टू, डी बाई टू ही होगा ना, ये वाला डेप्थ तक, जितनी डेप्थ तक वो कट गया होगा डी बाई टू। क्या अच्छे से फील कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का। कैसे निकालेंगे? एक तो ये सारा क्यूब ही होगा, क्यूब। अच्छा, उसमें से ये टॉप से काटा होगा हमने, हेमिस्फेरिकल पार्ट, ये एक सर्कल सा ही कटा होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देख पाओ। एक ऊपर से क्यूब में से जब कोई कट डगा लेंगे सर्कल का, ये जो, अब अगर मैं ये वाला पार्ट, ये एक सर्कल ही कटा होगा क्यूब के वो ऊपर वाले स्क्वायर में से। समझ पा रहे हो कि ये सर्कल उड़ गया होगा पूरा स्कूप, फिर उसके बाद तो कट लगा ना, इसमें से माइनस करते हैं वो सर्कल का एरिया, फिर उसमें प्लस कर देंगे क्योंकि एक जगह बन गई होगी, एक जगह बन गई होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड कर देंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये बनना चाहिए यार आंसर अपना। चेक करते हैं क्यूब का कितना बनेगा टोटल सरफेस एरिया, 60 square. सर्कल का एरिया बनेगा पाई, ये है डायमीटर डी, तो डी बाई टू का स्क्वायर, प्लस हेमिस्फीयर का बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई डी बाई टू का स्क्वायर। देखो क्या, सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? Yes, sir. So d square by 4 into 24 plus pi. 24 प्लस पाई, 2 मिनट, इन्होंने भी यही दिया हुआ है, ठीक है, ठीक आया So अपना। d square. स्क्वायर लिख दे, स्क्वायर लिख देते हैं। मैं देख रहा था कौन देख रहा ध्यान से, ठीक है। गोली डालने का तरीका नहीं।
देखो समझ आ गया ना सबको, फील आ गया होगा। टोटल में से एक ऊपर वाला सर्कल माइनस रहा होगा। ठीक है, अच्छा करें अब, फ्रस्टम करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द फ्रस्टम नाउ, लेट अस स्टार्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही टॉपिक है जिसकी वजह से शायद आप ये क्लास लगा रहे हो, 10th बिट्टा वाले तो खासकर। 10th बिट्टा भी नहीं कहूंगा, जो नए बच्चे हैं, बाकियों को तो करवाया हुआ है फ्रस्टम मैंने, है ना, पहले भी। Yes, sir. यस सर। मुझे लगता है 2 बार हो गया होगा फ्रस्टम। अब देखना ध्यान से होता क्या है, पहले समझते हैं, फिर फॉर्मूले आपको प्रूफ भी करवा दूंगा, रटवा भी दूंगा। समझ लो, वो बाल्टी नहीं होती घर पे, बकेट, उसको बोलते हैं। देखना कैसे बना है, एक कोन है, ध्यान से समझना, एक कोन है, कोन के बिल्कुल बेस के पैरेलल, बिल्कुल बेस के पैरेलल हम राइट सर्कुलर फ्रस्टम बढ़ रहे हैं। पहली बात तो एक प्लेन को काटा, एक प्लेन को पास किया, तो ये काट देगा इस फ्रस्टम, इस कोन को ऊपर से उड़ा देगा, एक नई कोन जनरेट हो जाएगी ऊपर। अगर थोड़ा ध्यान से देख पाओ, जो ये रिमेनिंग फिगर हमारे पास आएगी, जो ये रिमेनिंग फिगर आएगी, इसको बोलते हैं फ्रस्टम। ये बात समझ पा रहे हो? और हम इसको राइट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बिल्कुल प्लेन पैरेलल टू द बेस काटते हैं, प्लेन पैरेलल टू द बेस। जो इसका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है, ये वाला, ये हाइट होती है फ्रस्टम की, यहां से यहां तक हाइट, ये रेडियस होता है इसका R1, एक रेडियस इसका होता है R2, ये होती है इसकी स्लांट हाइट L, समझ रहे हो, ये होती है इसकी स्लांट हाइट L। दिस फिगर इज नोन एज फ्रस्टम। यहां से एक पैरेलल प्लेन को पास किया, कौन से, तो ये डायग्राम बनी। अब देखना फॉर्मूले याद रखने की आर्ट क्या है। देखो कला, कला ही है बस। जैसे वहां पे वॉल्यूम क्या होता था, कोन की वॉल्यूम क्या होती है हमारे पास, देखो यहां पे मैं साथ साथ में कोन की भी लिखता हूं, इस तरफ लिखता हूं कोन की। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। समझ रहे हो ना, आर की कितनी पावर है, देखो ध्यान से, 2 है, आर की 2 पावर है, हाइट एच है। यहां पे भी ऐसे ही है, 1/3 पाई। अब भाई आर की 2 पावर है, यहाँ पे तो आर इतने सारे हैं, 2 आर है, तो पहले ये कहेगा मुझे भी 2 पावर दो, R1 स्क्वायर, ये कहेगा मुझे भी आर की 2 पावर दो, R2 स्क्वायर। अब दोनों मिलके भी आर की 2 पावर बना देंगे, R1 R2। समझ रहे हो ना, याद करने का तरीका ही है, प्रूफ तो करवाऊंगा। R1 की 2 पावर, R2 की 2 पावर, R1 R2 का प्रोडक्ट, नेट पावर तो अभी भी 2 ही बन रही है ना, इनटू हाइट एच। क्या समझ पाए? फॉर्मूला मिलता जुलता है कि बाई चांस पेपर में भूल जाए तो ये याद रखने की जो कला है, जो आर्ट है, इससे याद तो आ जाएगा। ये होती है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा, टेंशन नॉट। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। अब यही जुगाड़ से बना के दिखाओ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, देखना, पाई पाई का R1। पाई। अब आर सिंगल पावर में था, अब सिंगल पावर में R1 कहेगा मुझे भी लेके आओ, R2 कहेगा मुझे भी लेके आओ। अब दोनों मिलके तो बना नहीं पाएंगे सिंगल पावर, फिर तो अगर दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 पावर बन जाएगी। तो बस इतना ही, इनटू एल, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। समझ पा रहे थे ना? अच्छा, अब टोटल सरफेस एरिया देखना फ्रस्टम का। अब कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकाल ही लिया, प्लस क्या करें, देखना जो बच गए, क्या क्या बचा, एक तो ये बचा, एक ये बचा, क्या क्या आया, पाए R1 स्क्वायर, पाए R2 स्क्वायर। देखो क्या समझ आया, ये तो सिंपल ही था,
इन दोनों का मैं प्रूफ अभी आपको करके दिखाता हूँ, अच्छे से फील करेंगे, दोबारा से फ्रस्टम को समझेंगे। देखो क्या यहाँ तक फॉर्मूले समझ आए समराइज्ड वे में, याद कैसे करने हैं सभी को? यस दिव्य सहाय समझ आया बेटा? दिव्य सहाय क्लास लगा रहे हैं? लिखो जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हाँ भाई सभी ने लिख लिया? वीडियो ऑन रखा करो यार, कर लिया ना? चलो अब करके देखते हैं, डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका, डिटेल्ड एनालिसिस। कैसे बना, क्यों बना, क्या होता है। अब ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से, पहले देख लो कैसे करना है, विद इन अ मिनट हो जाएगा। एक कोन है, कोन से यहां से एक प्लेन लेके आए, काट दिया, ठीक है। मैं अपने हिसाब से फॉर्मूले बनाऊंगा, देखो ध्यान से। ये है स्लांट हाइट, मान लेते हैं एल। यहां पे अलग से बनाता हूं फ्रस्टम को, जो ये रिमेनिंग फिगर है जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, आप कुछ ऐसा सा। हमें क्वेश्चंस में हमेशा R1 दिया होता है, R2 दिया होता है, फ्रस्टम की हाइट, फ्रस्टम की स्लांट हाइट। हमने इस फॉर्म्स में फॉर्मूलाज बनाने हैं जहां पे R1 आए, R2 आए, H आए और L आए हर बार। बात समझ रहे हो ना बेटा? अब ये स्लांट हाइट L है, मान लेते हैं, वही मानते हैं जो जो जिस फॉर्म में हमने आंसर्स बनाने हैं। एक प्लेन काटा यहां से, ठीक है। जो यहां से H हाइट पे था, नीचे से कैपिटल H, जो हमें एक पेपर में दिया होगा, जिस फॉर्म में हमें फॉर्मूला को ड्राइव करना है, कैपिटल H। टोटल हाइट मान लेता हूं जो इस कोन की पहले रही होगी, यहां पे मार्किंग करता हूं। टोटल हाइट मान लेते हैं H1। H1 ये वाला रेडियस हमारे पास है R2, और यहां पे ये वाला रेडियस हमारे पास है R1। बात समझ रहे हो ना? टोटल स्लांट हाइट ये वाली L1 है। बात समझ आई? ठीक है, ओके है ना? अब मुझे इस फॉर्म में फॉर्मूलाज बनाने हैं। पहले देखते हैं इस जो ये फ्रस्टम सा आपको दिख रहा है, जिसको हम फ्रस्टम बोलते हैं, इसकी वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम कैसे निकालेंगे? टोटल कोन की वॉल्यूम से ये ऊपर वाली कोन, ये ऊपर वाली कोन को भी अलग शो कर देता हूं आप लोगों के लिए। जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट ये वाला है, ये R1 है। जल्दी से मुझे बताओ ये वाली हाइट कितनी होगी? ये वाली बताओ जल्दी, ये वाली हाइट कितनी? H1 minus H. वेरी गुड, H1 माइनस H। और ये वाली स्लांट हाइट कितनी होगी? ये वाली L1 minus L. L1 माइनस L। वेरी गुड। अब मार्किंग सबको क्लियरली दिख रही है, ठीक है। वो होगा टोटल कोन की वॉल्यूम, टोटल कोन वॉल्यूम माइनस स्मॉल कोन वॉल्यूम। मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको स्मॉल कोन बोल रहा हूं, मेरी वर्डिंग है ये स्मॉल कोन, और ये है मेरी टोटल कोन। होप सो क्लियर हुआ होगा यहां तक सभी को बेटा, बड़े प्यार से। सॉरी। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, बड़े आराम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे मार्किंग्स करता हूं। चलो पहले इसको लिख दूं एक्सटेंडेड फॉर्म में। 1/3 पाई R2 स्क्वायर इंटू H1 माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1 माइनस H। देखो क्या यहां तक सारे पहुंच पाए? फिर यहां से कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालने? 1/3 पाई कॉमन निकाल लो। R2 स्क्वायर H1 R1 स्क्वायर H1 माइनस H। क्या यहां तक सारे पहुंच पाए? देख लो पहले ध्यान से। कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, यहां तक सारे पहुंच गए हैं। अब ध्यान से देखना। अब मुझे फॉर्मूला ड्राइव करना था R1 HL और R2 में। मेरे पास ये H1 मुझे अच्छा नहीं लग रहा देखने में। वॉल्यूम में मुझे H1 नहीं चाहिए, बाकी तो सब कुछ ड्राइव हो चुका। अब H1 को खत्म करते हैं किसी ना किसी ज्योमेट्रिकल वे से। कुछ बोलना चाहती हो अमृत? नो सर। अच्छा, तो माइक को ऐसे मुंह पे रख के बैठी हो कि मतलब सर कुछ करें सही। मैं बिल्कुल तभी बोल दूंगी सर गलत लिख दिया। नहीं सर। अच्छा फिर ठीक, वैसे ही मजाक कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, एक रिलेशन बनाते हैं। मैं यहाँ पे पॉइंट्स की मार्किंग कर रहा हूं, A B C D E। क्या ये ABC ट्राइंगल और ADE ट्राइंगल सबको सिमिलर दिख रही हैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से? Yes, sir. Yes, sir. ABC और ADE क्या देख पा रहे हो बेटा? ABC Yes, और sir. ADE। ABC is similar to ADE, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। सारे बच्चे समझ पा रहे हैं ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब यहां से फिर वही अगर सिमिलैरिटी लिख दी, AB by AD रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, BC by DE AC by AE। अब यहां पे वैल्यूज पुट करते हैं। AB की वैल्यू होगी ये H1 माइनस H। AD की वैल्यू अपने पास होगी ये पूरी H1। BC की वैल्यू होगी अपने पास R1। DE की वैल्यू होगी अपने पास R2। AC की वैल्यू होगी ये अपने पास L1 माइनस L। यहां पे भी मार्किंग कर देता हूं A B C। L1 माइनस L। AE की वैल्यू अपने पास होगी L1। देखो यहां तक पहुंच पाए सारे बच्चे बड़े आराम से? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहां पे करते हैं, हो गया प्रूफ, बस और करना ही क्या था। अब देखना क्या क्या कॉमन निकाल लें। H1 कॉमन निकाल लूं बाहर, मेरा वैसे ही मन कर रहा है। H1 बाहर निकाल लिया तो ये बन गया R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर H1 माइनस H बाय H1। ये बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. अच्छा, इससे आगे तो बस सॉल्विंग ही करनी है। अब ध्यान से देखो, इन दो इक्वेशंस को उठाते हैं। H1 माइनस H बाय H1 को क्या पुट कर सकता हूं? R1 बाय R2। यहां पे पुट कर दो, यहां पे पुट कर दो। ये बन जाएगा 1/3 पाई H1 R2 स्क्वायर माइनस R1, R1 बाय R2, R1 बाय R2। यहाँ Yes, पे sir. R1 स्क्वायर था, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, R1 स्क्वायर था ऊपर। देखते रहा करो। अमृत कहाँ गई? देख नहीं रही तुम? सर मैंने शायद इसलिए माइक उठाया था, मुझे थोड़ा गलत लग रहा था कहीं। अच्छा, वो तो उसके वाले की बात थी, लड़की। पता नहीं सर, मुझे कहीं कंफ्यूजन हो रहा था यहाँ पे। डॉक्टर तेज स्टेप होते हैं बट इतने तेज भी नहीं होते कि वो इंजीनियर्स के तेज हो जाएं। ठीक है, डॉक्टर मानते हैं कि तेज होते हैं बट इतने तेज नहीं होते। अब ध्यान से देखते हैं,
ये क्या बनेगा 1/3 पाई, एलसीएम ले लो, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब बाई R2। अगर किसी को इसकी आइडेंटिटी आती हो तो बहुत ही अच्छे, R2 माइनस R1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर R1 R2 डिवाइडेड बाय R2। देखो क्या यहां तक पहुंच पाए सारे बच्चे? देखो ध्यान से, यहां तक आप अपना अपना साथ सोल्व करो, यहां तक पहुंच पाए? Yes, sir. वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, मुझे ये टर्म्स कोई प्रॉब्लम नहीं कर रही क्योंकि R1 R2 की फॉर्म में है। मुझे ये टर्म प्रॉब्लम कर रही है, ये H1। तो इसको फिर से इसके तरफ चलते हैं कि भाई कुछ हेल्प करो मेरी। अब देखना इन टर्म्स को ध्यान से देखो, जहां पे ये मैंने मार्किंग की है, यहां पे क्या करें, -1 कर दें बोथ साइड्स, उठा करके। हैं जी? उठा करके क्यों? मुझे नीचे R2 चाहिए ना। तो H1 माइनस H बाई H1 -1, ये तो दिमाग लगाना पड़ेगा, -1। तो यहां पे हो गया H1 माइनस H1 बाई H1, R1 माइनस R2 बाई R2। मैंने ये कैसे सोचा कि इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे R2 चाहिए था। अब ध्यान से देखो, ये उड़ गए, ये माइनस H बाई H1 इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2 बाई R2 आ गया। ध्यान से देख लो, सारे यहां तक पहुंचो, पहले टेक अ 10 सेकेंड्स। देखो ध्यान से, यहां तक पहुंच पाए सारे बच्चे? झंकार, वेरी गुड। अब देखना, इस माइनस को एडजस्ट कर देता हूं, इसको लिख लेता हूं R2 माइनस R1 बाय R2, और ये माइनस को फिर खा गया मैं, यहां पे माइनस को खा गया। अब ध्यान से देखो, रिलेशन बन गया H बाय H1 इज इक्वल्स टू R2 माइनस R1 बाय R2, R2 माइनस R1 बाय R2। अब ध्यान से देखो, H की वैल्यू क्या आ गई, R2 माइनस R1 बाय R2 इंटू H1। तो अब ध्यान से देखो, क्या ये एक्सप्रेशन ही नहीं है ये वाला? यस सर। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, पूरी की जगह H, इसकी जगह H रख सकते हैं। Yes, sir. तो हमारा यस आंसर सर। तो हमने प्रूफ कर दिया। इसको हम H लिख सकते हैं, इसको हम H लिख सकते हैं। समझ पा रहे हो ना? अगले पेज पे लिखूं अच्छे से? तो वॉल्यूम बन गई 1/3 पाई H R1 स्क्वायर R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। यही हमने प्रूफ करना था। देखो ध्यान से, क्या समझ आया सभी को? सभी को समझ आ गया? Yes, sir. अच्छा, एक मिनट देख लें कौन कौन क्लास लगा रहा है, कौन कौन नहीं लगा रहा, पता तो लगे गोलीबाज कौन कौन है। ग्रिशिका क्लास लगा रही है? Yes, sir. वेरी गुड। दीपिंदर भी लगा रहा है। दैविक क्लास लगा रहा है? नहीं लगा रहा। अच्छा, दीपक कुमार क्लास लगा रहा है? नहीं लगा रहे। हर्षिल क्लास लगा रहा है? नहीं लगा रहा। कोई बात नहीं, अब हम करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया, चलो अब खुद से करके दिखाओ। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इन्हीं ड्राइंग्स को यूज करना है हमें, इन्हीं रिलेशंस को यूज करेंगे। बस अब कुछ समझ रहे हो? कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? बड़ी कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस छोटी कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया। करो,
और मीटिंग खत्म होने के बाद साथ के साथ ही ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टोटल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस स्मॉल कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया किसका आएगा? फ्रस्टम का आएगा। चलो खुद से करो, टेक अ टाइम, ब्रेक के बाद मैं करवाऊंगा। 2 मिनट है आपके पास, टेक अ 2 मिनट्स एंड गिव इट अ हार्ड ट्राई। सर डन। वेरी गुड। और कश्वी क्लास लगा रही है? कश्वी, वेरी गुड। कश्वी भी नहीं लगा रही। देव सहाय क्लास लगा रहे हैं? यस सर। बाकी गैंग किधर है? मनजोत क्लास लगा रही है? यस सर। बेटा समझ आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। मनजोत आ गई? मनजोत, चलो कोई बात नहीं। टोटल कोन माइनस स्मॉल कोन। टोटल कोन का कर्व सरफेस एरिया हमारे पास रहेगा, देखना, पाई R2 इंटू L1। पाई R2 इंटू L1 लिख रहा हूं यहाँ पे, पाई R2 इंटू L1 माइनस पाई R1 इंटू, यहाँ पे देखते हैं स्मॉल कोन का, R1 इंटू L1 माइनस L, L1 माइनस L। यहां तक समझ आया? क्या कॉमन निकलेगा? पाई कॉमन निकाल लेते हैं। R2 L1, R1 L1 माइनस L, इस फॉर्म में बन गया। अब मुझे ये शक्ल अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि हमें पाई R और L की फॉर्म में बनाना है, R1 R2 और L की फॉर्म में। तो फिर उसी के पास चलते हैं, ज्योमेट्री के पास हेल्प मांगने। ज्योमेट्री ने हमारी हेल्प कर दी थी ऐसे बना के रिलेशन, इसको यूज करते हैं। ज्योमेट्री ने हेल्प की हुई है ना, R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू L1 माइनस L बाई L1। यूज करते हैं इसको। कॉमन क्या निकाल लें? R2 बाहर निकाल लें या L1 बाहर निकाल लेते हैं, अच्छा रहेगा। R2 माइनस R1, L1 माइनस L बाई L1।
अब इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो पाई L1 R2 माइनस R1, ये वैल्यू R1 बाय R2 हो गई, ये बन गया पाई L1 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाय R2 आ गया। अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं, R2 माइनस R1 R2 प्लस R1। मैथ में हर चैप्टर एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सर्कल्स उनको बांध के रखता है। इस रिलेशन को अब फिर से अच्छा नहीं लग रहा, फिर से ज्योमेट्री की हेल्प लेते हैं, R1 बाय R2 L1 माइनस L बाय L1। अब किसकी हेल्प लें, अब किसकी हेल्प ली जाए, एक्शन। अपने दिमाग की। R2 नीचे चाहिए तो सीधा -1 ऑन बोथ साइड्स, R1 बाय R2 -1 L1 माइनस L बाय L1 -1। टेकिंग द LCM, R1 माइनस R2 बाय R2 L1 माइनस L1 बाय L1। ये कट गया पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, इसका रिलेशन बन गया R1 माइनस R2 बाय R2 माइनस L बाय L1। इस माइनस साइन को खाते हैं, यहां से माइनस कॉमन निकालते हैं, कटिंग कर देते हैं, L बाय L1। अब ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट का, ध्यान से देखो, क्या पुट कर सकते हैं R2 माइनस R1 बाय R2 इंटू L1 को, L पुट कर सकते हैं, L by R2 minus R1। बेटा कल्ला L पुट कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से। सर R2 अच्छा कॉमन लिया बात, ठीक है मैंने सर। कहा था ना, डॉक्टर्स तेज नहीं होते इतने, मानती हो ना। सर होते हैं, मेरे मामू बहुत है, मतलब वो हर काम बहुत तेज तेज करते हैं। कभी मिलेंगे जरूर। ठीक है, यहां तक डन है सबका। Yes, sir. तो अब हम टोटल सरफेस एरिया, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक दो बस, ठीक है, फिर आप लोग खाना वाना खा लेना। चलो, सर प्रिज्म पिरामिड नहीं कराओगे आज? प्रिज्म पिरामिड यार क्लास में ही करवाऊंगा। क्वेश्चन, मंजोत आपने क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की थी बेटा? सर फोन चार्जिंग पे लगा हुआ था तो वो चार्ज नहीं था अभी। अच्छा, ठीक है। थोड़े से और कंसेप्ट्स को देखो। ये रेडियस R1 होता है, ये रेडियस R2 बोलते हैं, हम इस पार्ट को हाइट H बोलते हैं, इसको स्लांट हाइट L बोलते हैं, ठीक है, फ्रस्टम में। अब ध्यान से देखना,
जैसे हमारे पास कोन में रिलेशन होता है ना, यहाँ पे भी एक रिलेशन होता है। क्या सबको ये ट्रेपीजियम दिख रहा है? ये पैरेलल लाइंस वाला कुछ ऐसा सा ट्रेपीजियम दिख रहा है? Yes, sir. बाहर निकाल के दिखाता हूँ दोबारा। ये L है, ये R1 है, ये R2 है, ये हाइट H है। तो अब रिलेशन सा क्या होता है, जब यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये वाला, तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाती है। ये वाले डिस्टेंस बच जाता है R1, तो ये बच जाता है R2 माइनस R1। होप सो सारे समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये पूरा R2 था। ठीक है, और ये हाइट H ही है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स वाला कंसेप्ट। तो यहां से पाइथागोरस लगती है। पाइथागोरस का रिलेशन क्या रहता है? H स्क्वायर प्लस R2 माइनस R1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू L स्क्वायर। देखो क्या सबको समझ आया ये रिलेशन? डन है ना? यस सर। वेरी गुड। अब देखना, वॉल्यूम के फॉर्मूले की कई बार इस फॉर्म में भी यूज किया जाता है, खासकर एनटीएससी में। वॉल्यूम के फॉर्मूला को ना ऐसे भी लिखते हैं, 1/3 A1 प्लस A2 प्लस अंडर रूट A1 A2 इंटू हाइट H। और ये A1 A2 क्या है, ध्यान से देखना। A1 है एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, जैसे ये वाला A1 एरिया पूरा, ये एरिया A2। क्या कोई ड्राइव कर सकते हैं? काफी इजी है ड्राइव करना। अगर आप ध्यान से देखो, हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। डन। समझ रहे हो ना? पाई को अंदर ले जाएं, पाई R1 स्क्वायर यस सर। पाई R2 स्क्वायर पाई R1 R2। ये क्या है देखना, A1 है, क्योंकि A1 हमारे पास क्या है, ध्यान से देखते हैं A1 क्या है, पाई R1 स्क्वायर। A2 क्या है, पाई R2 स्क्वायर। A1 इंटू A2 क्या है, पाई स्क्वायर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो A1 A2 का अंडर रूट क्या आएगा, पाई R1 R2। प्लस माइनस नहीं लगाया क्योंकि एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज इन मैथमेटिक्स। पाई R1 R2। उमंग क्लास लगा रही है, उमंग और प्राची? नहीं लगा रही। ईशा, ईशा क्लास लगा रही है? बिल्कुल भी नहीं लगा रही। आप मेरा इन सब तक मैसेज पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? आपके जो फ्रेंड्स हैं कि आगे से क्लास में ना आए। तो ये बन गया 1/3 पाई A1, ये A2 दिख रहा है, A2 ये दिख गया अंडर रूट A1 A2। सबको समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। सर 1/3 के साथ पाई नहीं आएगा सर, शायद वहाँ। पाई नहीं आएगा सर, बिल्कुल नहीं आएगा। एच आएगा। अच्छा। अच्छा, Yes, sir. अच्छा है। H लिख देते हैं। चलो, कोई तो पढ़ रहा है। देखो अच्छे से क्लियर हुआ? यस सर। Yes. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, ताकि फॉर्मूलाज लगाने तो आ जाएं।
फ्रस्टम के आरडी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो लिखो। अ फ्रिक्शन क्लच is in the form of frustum of cone। क्या विश्वजीत सिंह क्लास लगा रहे हैं? विश्वजीत सिंह, ठीक है। फ्रस्टम ऑफ कोन the diameter of the ends being 32 centimeter and 20 centimeter and length 8 centimeter। Find its bearing surface and volume। ईशा, इतनी लेट आई हो क्लास में जब खत्म होने को है? आर यू मेकिंग मी अ फूल? ईशा, युवराज, ईशा बोलोगी कुछ? सर जी, स्लैंट हाइट के लिए स्लैंट वर्ड हमेशा लिखा होगा क्वेश्चन में? हाँ लिखा होगा बेटा। ओके सर। हमेशा तो मतलब दिमाग से पता सा लग रहा होता है इंग्लिश पढ़ के। ये अब फ्रिक्शन क्लच की लेंथ है, मतलब एक तरह से हाइट दी हुई है, क्लच की लेंथ, समझ रही हो वो? यस सर। एक्चुअली फ्रिक्शन क्लच कुछ ऐसा सा होता है, इस फॉर्म में बनाया हुआ है वो पिस्टन की टाइप में। सर ये इसकी बियरिंग length- सरफेस होता है। बियरिंग सरफेस ये वाला बियरिंग सरफेस, ओके सर। ये सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसी पे फ्रिक्शन जनरेट होती है। एक रेडियस दिया हुआ है 20, एक रेडियस दिया हुआ है 32, ये लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर। डायमीटर है वो। डायमीटर है, चलो इसको 10 कर देते हैं, इसको 16 कर देते हैं। अब पहले स्लांट हाइट निकाल लो, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालनी है, उसके लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, पर बियरिंग सरफेस के लिए जरूरत पड़ेगी। बियरिंग सिर्फ इस क्लच के सरफेस पे जनरेट हो रही है, जो ये बाहर वाला है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल वाला। ठीक है, लगभग सभी का हो गया। देखो बड़ा इजी से फॉर्मूला लगाना था। R1 की वैल्यू हमें दी हुई है 10, R2 की वैल्यू वैसे ही लिख रहा हूं, आप किसी को भी R1 किसी को भी R2 बोल सकते हो। पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, R1 R2 वैल्यू पुट करो इनटू H, ये मत भूल जाना। 10 का स्क्वायर 6 का 16 का स्क्वायर 10 इंटू 16 इंटू हाइट दी हुई है 8। सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है बताओ। 1376 पाई।
सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम हो गई। 5400.8 सेंटीमीटर क्यूब। देखो भाई, जो मेरे पास आंसर है वो ये है, 4324.57 सेंटीमीटर क्यूब। आप लोग चेक कर सकते हैं। यस सर, यही आ Yes. अच्छा, अब कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? पाई r1 प्लस r2 इंटू एल, एज सिंपल। ये एल निकालना अब हमें आना चाहिए, उसके लिए मैंने आपको बताया ही है, ऐसे करके देखा करो। ये 8 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा देखना, ये ट्राइंगल में 6। r2 माइनस r1, और ये होती है हमारे पास h, और ये होती है हमारे पास l। याद रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, h दी हुई है हमें 8, ये r2 माइनस r1 अपने पास हो जाएगा 6, 16 माइनस 10, और ये l कितना आ जाएगा? 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 10। तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। सेकंड पार्ट, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है हमारे पास बेटा, उसका सेकंड मल्टीपल 6 8 और 10 का ट्रिपलेट बनता है। 6 8 और 10 का ट्रिपलेट 260 पाई। तो पाई r1 प्लस r2 10 प्लस 16 इंटू एल है हमारे पास 10, तो पाई 26 इंटू 260 260 पाई। पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो मेरे पास आंसर यहाँ पे बन रहा है वो दिया हुआ है 817.1। 817.14। यस सर, यही बना। वेरी गुड। सर, अच्छा, हाँ जी, वैल्यू चेंज करते हैं तो आंसर में माइनर चेंजेस आते हैं, वो तो चलेंगे ना? बिल्कुल चलेंगे। सर उससे 816 आ रहा है। हाँ, कोई फर्क नहीं। यस। ठीक है, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं बेटा। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़ो, यही टाइम है पढ़ने का। ठीक है, और ये सही टाइम पढ़ने का, अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाने का ये टाइम आ गया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम एफर्ट, अपनी बॉडी के आखिरी ड्रॉप ऑफ ब्लड तक फाइट करो। सीखते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, पेपर्स नजदीक आ रहे हैं, टाइम आ गया है अब एक्सेलरेट करने का अपने आप को। ठीक है, आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। क्या मैं ऑडिबल नहीं हूँ सबको? ऑडिबल। ऑडिबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, सर। sir.